अगर कोई जगह सरकारी रिकॉर्ड में खाली हो, लेकिन वहां से रोज आवाजें आई और जो भी वहां से गुजरे वो लौटे तो सही, लेकिन अकेला नहीं, तो क्या तुम उसे सिर्फ अफवाह मानोगे? आज मैं तुम्हें उसी जगह की कहानी बताने वाला हूं जहां शाम के बाद जाना मना है। सरकारी कागजों में यह जगह आज भी वीरान दर्ज है, लेकिन सच्चाई यह है कि सूरज ढलते ही यहां कोई न कोई जाग जाता है। यह इलाका कभी एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारें बची हैं, एक सूखा कुआं है और बीच में खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली है जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो। दिन में यह जगह बस उजड़ी हुई लगती है, लेकिन शाम होते ही यहां का माहौल बदलने लगता है। शाम के बाद इस रास्ते से कोई अकेले नहीं गुजरता। मजबूरी में जो निकलता भी है वह सिर झुकाकर तेज कदमों से चलता है। लोगों का कहना है कि अंधेरा होते ही यहां से अजीब आवाजें आने लगती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी बच्चों के हंसने की और कभी किसी औरत के बहुत धीमे रोने की। अजीब बात यह है कि इस इलाके में सालों से कोई नहीं रहता, फिर भी ये आवाजें रुकती नहीं है। कुछ साल पहले की बात है। तीन लोग पास के कस्बे से लौटते समय रास्ता छोटा करने के लिए इसी जगह से होकर गुजरे। समय शाम के करीब 7:30 बजे का था। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। हवा हल्की चल रही थी और अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। लेकिन जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, तीनों को एक साथ अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तभी उनमें से एक ने साफ सुना कि कोई पीछे से उसका नाम लेकर बुला रहा है। तीनों एक साथ मुड़े, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था, बस वही सूना इलाका और पीपल का पेड़। उन्होंने इसे वहम समझकर आगे बढ़ना चाहा, तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट इतनी तेज हो गई कि कानों में दबाव महसूस होने लगा। उसी समय एक व्यक्ति की नजर जमीन पर पड़ी। वहां कई नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान कहीं जाते नहीं थे। वे बस पीपल के पेड़ के नीचे आकर अचानक खत्म हो जाते थे। तीनों घबरा गए। तभी सूखे कुएं की तरफ से किसी भारी चीज के गिरने जैसी आवाज आई, जबकि कुएं में झांकने पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर अब साफ महसूस होने लगा था। उन्होंने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और लगभग भागते हुए उस जगह से निकल गए। दो लोग तो कुछ देर बाद सामान्य हो गए, लेकिन तीसरा व्यक्ति उस दिन के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अकेले रहना बंद कर दिया। उसे लगता था कि कोई हर समय उसके पीछे खड़ा है। रात में वह अचानक नींद से उठकर उसी जगह का नाम बड़बड़ाने लगता था। कई बार उसने कहा कि उसे सपने में वही पीपल का पेड़ दिखाई देता है और उसके नीचे खड़ी कोई परछाई उसे बुलाती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैरों के तलवों पर कई बार गीली मिट्टी लगी मिलती थी, जबकि वह रात में घर से बाहर निकला ही नहीं होता था। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि वह जगह पूरी तरह खाली नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जो वहां जाने वालों को अपने साथ ले आता है। सवाल सिर्फ इतना है, अगर वह जगह सच में वीरान है, तो वहां से आने वाली आवाजें किसकी है? और जो लोग वहां से लौटते हैं, वे कभी अकेले क्यों नहीं लौटते?